स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। और पिछले वाले वीडियो में हमने यहाँ तक क्वेश्चंस आपके कर चुके थे, प्रश्न कर चुके थे। आइए अब देखते हैं आगे के आज के नए प्रश्न। पहला प्रश्न आपका नंबर 5 पर है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। इन दोनों के बीच कूलाम बल F कितना होगा? AIPMT 2003 में क्वेश्चन आ चुका है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? माइनस का ई इलेक्ट्रॉन चार्ज, यानी Q1 की वैल्यू अगर देखा जाए तो नेगेटिव साइन से हम उसका मान दिखा रहे हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन का नाभिक है तो यानी Q2 का मान दिस इज विल बी पॉजिटिव, प्लस का ई होगा। और ये जो नाभिक के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होगा। जो दूरी दिखा रखी है वो है r के बराबर। तो यहाँ पर कूलाम बल सिंपल आपसे पूछा गया, ठीक है। इसमें बस कन्फ्यूज़न वाली बात आपके सामने ये है कि अगर आप जो थोड़ा इस ऑप्शन ए को देखें तो ऑप्शन ए में आपका ऑप्शन है माइनस का के ई स्क्वायर अपॉन आर क्यू, और यूनिट वेक्टर आपके साथ में आ रहा है ए कैप। यहाँ पर अगर देखें बी इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन आर क्यू, साथ में आ रहा है आर वेक्टर। और इसी तरह से सी में अगर देखा जाए तो माइनस का ई। अच्छा, एक चीज़ अगर यहाँ पर देखें, अगर माइनस चिन्ह अगर उसके आकर्षणात्मक बिहेवियर को दिखा रहा है, ठीक है, काफ़ी सारी बुक्स में दे रखा होता है कि नेगेटिव साइन उसके आकर्षणात्मक बिहेवियर को दिखा रहा है, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो उसमें बात कर रहे हैं कूलम के बल के बारे में। तो एफ इक्वल्स टू, अगर नेगेटिव साइन उसके आकर्षणात्मक प्रकृति को शो करे तो यहाँ पर आप के को आप मानेंगे 1/4πε0 के, ठीक है, वो 1/4πε0, ये वैल्यू के बराबर। और Q1 Q2 का रोल यहाँ पर दे रहे हैं ई, तो ये हो जाएगा आपका ई स्क्वायर अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस को आर स्क्वायर से दिखाते हैं, साथ में आता है आपका यूनिट वेक्टर आर कैप। आर कैप की जगह पर आप प्लेस करते हैं आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर, ठीक है। बहुत सी जगह पर केवल आर से भी इसको दिखा देते हैं। तो आर और इस आर का जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा आर क्यू, और साथ में आएगा आपका यूनिट के आर के ऊपर वेक्टर। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आंसर आपका सही है वो है आपका ऑप्शन सी, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर क्यू और साथ में आपका आर वेक्टर। आपका आंसर इसमें क्या है कमेंट करके मुझे बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे आप डिस्कस कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो तीन आवेश यहाँ पर ए भुजा के समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखे हुए हैं। एम्स में पूछा गया है क्वेश्चन, ओके। तो 1/1.42 में दिखा रखा है। ए पर रखे आवेश, ए पर कितना प्लस क्यू आवेश आपका रखा है। बी सी की लंबवत दिशा में लगने वाला बल कितना होगा? थोड़ा ध्यान से देखने वाले प्रश्न होते हैं, इसमें ट्रिकली होते हैं और जो होता है फंडामेंटल, ठीक है। हमने पहले जितने भी आपके थियोरेटिकल वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जिन्होंने नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं, शेयर करें, लाइक करें, जिससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो यहाँ पर जब बात कर रहे हैं हमें ए पर लगने वाले फोर्स का मान निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा देखते हैं। तो ये पूछ रहा है ए पर रखे आवेश बी सी की लंबवत दिशा में लगने वाला बल कितना होगा। तो ठीक है, तो पहले तो ए पर लगने वाले सी बिंदु के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन आप देख लीजिए, उस पर लगने वाला बल इस तरफ होगा, प्लस से दूर, ठीक है। प्रतिकर्षण का दिखा दिया, और माइनस की ओर माइनस तीव्रता को भी दिखाते हैं, लेकिन इसमें आकर्षणात्मक रहेगा तो वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, ओके। तो यहाँ पर ये आप कह लीजिए एफ सी से हम उसको दिखा दें, और ये लग रहा था एफ बी के कारण। अब इन दोनों का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो उसके घटक करते हैं, आप सभी ने देखा होगा, हमने तीव्रता के भी घटक करे थे, उसका लंबवत घटक निकाला था और क्षैतिज घटक निकालेंगे। ठीक इसी तरह से इसके घटक निकालेंगे तो उसमें कुछ स्थिति इस तरह से आएगी, एफ सी कॉस थीटा और एफ बी कॉस थीटा इसी दिशा में होगा जो रिजल्टेंट एफ के बराबर होगा, ठीक है ना। एफ सी कॉस थीटा और प्लस का एफ सी आपका साइन थीटा। बात करें लंबवत ऊपर घटकों की, लंबवत घटकों की, तो ये आपके एफ सी आपका साइन थीटा और नीचे वाला एफ वी साइन टी, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, तो एक दूसरे के इफेक्ट को निरस्त कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा सीधा सीधा कि अगर कोई आवेश रखा तो उसकी लंबवत दिशा में जो उस पर कोई बल ही काम नहीं कर रहा, तो बी सी के अकॉर्डिंग उस पर लगने वाला बल कितना होगा? आपका शून्य होगा, उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। अच्छा, एक ट्रिक वाली बात बताऊँ, हर जगह तो नहीं, लेकिन हाँ जहाँ तक शून्य वाला ऑप्शन आया है तो उसको जरूर चेक करना चाहिए, ठीक है ना। मोस्टली मुझे लगता है कि आप इस पर अगर फोकस करेंगे तो, लेकिन हर जगह नहीं, ध्यान दीजिएगा।
पहले चेक कर लीजिए, और अगर यही आता है तो इस पर ही आप टिक का निशान लगाएंगे। 7 पे आते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव एक असमान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। द्विध्रुव पर लगने वाले क्षेत्र की दिशा में केवल स्थानांतरित बल लगेगा। क्षेत्र की दिशा के लंबवत केवल स्थानांतरित बल कार्य करेगा। एक बलाघूर्ण तथा स्थानांतरित बल दोनों काम करेंगे या केवल एक बलाघूर्ण काम करेगा। तो ये भी थ्योरी के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन है। तो इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरीके से दिखा दें, और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लस क्यू और माइनस क्यू देखा हुआ जिन्होंने टॉपिक पढ़ा है टॉर्क वाला, ठीक है, तो उनको क्लियर हो रहा होगा कि अगर आप इन आवेशों को रखते हैं तो इस पर फोर्स काम करने लगता है। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको माने F1 कह लें, ये QE के बराबर, और ठीक इसी तरह से इसकी भी डायरेक्शन F2 QE के बराबर। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों बलों की दिशा परस्पर विपरीत हैं। तो यहाँ पर बलों का जोड़ा भी है, बलों का युग्म भी है, और साथ में ये इन बलों के इफेक्ट में इसके ऊपर एक टॉर्क, एक आघूर्ण भी काम कर रहा है जो उसको क्षेत्र की दिशा के समांतर लाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर आपका बलाघूर्ण भी है और स्थानांतरित बल दोनों ही हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो आंसर आपका सही है वह है आपका ऑप्शन सी, एक बलाघूर्ण तथा स्थानांतरित बल दोनों काम करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है दो एक समान आवेशित गोलों की बराबर लंबाइयां की डोरियों से लटका गया है। डोरियां एक दूसरे से 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। जब 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के द्रव में लटकाया था तो कोण वही रहता है। यदि गोले के पदार्थ का घनत्व 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तब द्रव का पराविद्युतांक क्या होगा। देखिए, कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को करने की, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। इसका आंसर विद वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझानी होंगी जो इस मोबाइल की स्क्रीन पर संभव नहीं है। तभी थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं। उसमें यह है कि अगर किसी वायु में आपने किसी धागे से दो आवेश लटकाए और समान आवेश लटकाएंगे तो उन पर जो चार्ज उनका जो चार्ज है उन पर वो एक समान ही है, ठीक है ना। और जब वो उस पर लटकाया जाता है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ से 30 डिग्री का एंगल बना, 30 डिग्री का एंगल इनके बीच में बन रहा है। ओके, तो ये जब वायु में स्थित हैं तब ये भी हो रहा है। और अगर इसी को हम किसी 0.8 ग्राम के घनत्व के द्रव में अगर डुबो देते हैं इस पूरे सेटअप को, तब भी उसमें कोण वही रहता है, कोण में कोई चेंज नहीं आता है। तो इस स्थिति में के यानी द्रव का, जिस द्रव के अंदर ये डुबोया गया है पूरा सेटअप, उसका पराविद्युतांक कितना होगा। कोशिश कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाले वीडियो में इसको यूज़ करूँगा और इसका पूरा सेटअप आपको दिखाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो इंतजार करूँगा, सभी लोग कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत रूप से उदासीन एक चालक गोले पर विचार करें। एक धनात्मक बिंदु आवेश के गोले के बाहर रखा जाता है, तब गोले पर कुल आवेश कितना होगा। पहले समझते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन पे निगाह डालिए। ऋणात्मक तथा गोले की सतह पर समान रूप से वितरित होगा। बी, ऋणात्मक तथा गोले के केवल उस बिंदु पर उपस्थित होगा जो बिंदु के सबसे निकट है। ऋणात्मक तथा गोले के पूरी तरह पर असमान रूप से वितरित होगा। या डी ऑप्शन शून्य। क्वेश्चन आया IIT 2007 में। तो देखते हैं। तो सबसे पहले एक आपने गोला बनाया, ठीक है, ये आपका गोला बना, और मान के चलिए यहाँ पर आपका एक धनात्मक बिंदु आवेश यहाँ पर रखा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले वाली पॉसिबिलिटी जो हम लोगों ने पढ़ रखी है कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो सामने वाले पृष्ठ पर स्वतः ही उतना ही ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो भाई जितना आवेश इस पर प्लस क्यू है उतना ही इस पर ऋणात्मक आ जाएगा, तो इसका मतलब तो ऋणात्मक आवेश आना चाहिए। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा IIT का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अब क्या होगा कि ये आधे पृष्ठ की बात है, इधर वाली सरफेस पर इसका अपोजिट साइन उत्पन्न हो जाएगा, अपोजिट चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। अब ये दोनों कंडीशन यहाँ पर हो गई। अगर हम टोटल चार्ज की बात करें, इस पर टोटल चार्ज गोले पर कितना है, तो वो तो अभी भी शून्य रहा, Q इक्वल्स टू किसके बराबर रहा, 0 के बराबर। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर सही होना चाहिए वो ऑप्शन डी है, यानी शून्य इसका सही आंसर होना चाहिए। आपके अनुसार क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समान परिमाण Q के 3 धनावेश एक समबाहु त्रिभुज के कोने पर रखे गए हैं। परिणामी बल रेखाएं रेखा चित्र में कौन सी होंगी। ये भी IIT में आया हुआ प्रश्न है, इस पर भी थोड़ा फोकस कीजिए। तो वैद्युत बल रेखाओं की सबसे बड़ी जो पहचान है वो है कि ये रेखा एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए, ये परस्पर एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं और त्रिज्यात्मक बाहर निकलती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए में भी आपको काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही नहीं लग रहा, तो उसमें आपका ऑप्शन सही है सी, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर लग रहा है कि स्थित है, समबाहु त्रिभुज के कोने पर रखे हुए, तो उससे जो निकलने वाली जो बल रेखा है वो इसी को इंडिकेट करेंगे। इसमें समबाहु त्रिभुज की कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही, ना इसमें दिखाई दे रही, ना ही इसमें दिखाई दे रही है। तो ये मेरे अनुसार क्योंकि आवेश बराबर और धनात्मक है
और तो जो वैद्युत बल रेखा है वो त्रिज्यता यानी बाहर की ओर निकलती हैं और ये एक दूसरे को काट भी नहीं सकते हैं। उसमें सारी कंडीशन जो फिलफिल हो रही हैं वो ऑप्शन सी की हो रही हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है आपका सी सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे मेरे द्वारा 10 क्वेश्चन, जो बेहतरीन क्वेश्चनों का सिलेक्शन था आपके लिए, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। इसी तरह के हर एक चैप्टर से रिलेटेड मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थ्योरी के बाद में आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सभी लोगों को बताएं। ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।